Hello everyone, so welcome to my channel Miss Botanophilic, and in today's video I'll be telling you about the topic cross pollination. इससे पहले की वीडियो में मैं ऑलरेडी सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में डिस्क्राइब कर चुकी हूँ और आज की वीडियो में मैं आपको क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में बताऊंगी। तो क्रॉस पॉलिनेशन को हम लोग एक और नाम से रेफर करते हैं जो कि होता है जीनोगैमी, राइट। तो जीनोगैमी जो हो जाती है इसी को क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे और दोनों का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि मोस्टली जो फ्लावर्स होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब कि जो मेल और फीमेल फ्लावर्स होते हैं वो सेम प्लांट पे प्रेजेंट रहते हैं। अब यहाँ से आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि भाई अगर सेम प्लांट में दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं तो वहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन कैसे होता है, सेल्फ पॉलिनेशन क्यों नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि भले ही मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही पर्टिकुलर प्लांट में प्रेजेंट रहे, लेकिन क्या होता है तो उनकी कुछ एडेप्टेशंस होती है। तो क्रॉस पॉलिनेशन में ज़्यादातर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द एडेप्टेशंस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये इसी के हिसाब से मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे प्रिपेयर किए हैं फॉर यू, जो कि आप बोल सकते हो कि ऐसी कौन सी एडेप्टेशंस होती है उन फ्लावर्स में जो कि क्रॉस पॉलिनेशन शो करते हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर जो यहाँ पे एडेप्टेशंस देखने को मिलती है वो कुछ इस तरीके से है। जैसे सबसे पहले सेल्फ स्टेरिलिटी या फिर सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होता है, ठीक है। तो पॉलन ऑफ द सेम फ्लावर डू नॉट ग्रो और ग्रो वेरी स्लोली इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द सेल्फ फर्टिलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल मालवा, द पॉलन डू नॉट जर्मिनेट एट ऑल इन स्टिग्मा एंड इन पेट्यूनिया एक्सिलैरिस द पॉलन डू जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा बट पॉलन ट्यूब फेल्स टू एंटर इनटू द ओव्यूल। तो देखो इसमें होता क्या है, सेल्फ स्टेरिलिटी या फिर सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी की जब हम बात करते हैं, पॉलन जैसे हमने बोला कि जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, लेट सपोज दोनों के दोनों एक साथ है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो पॉलन ग्रेन है हम लोग का वो क्या करेगा, ग्रो नहीं करेगा। और अगर वो ग्रो करता भी है तो उसकी ग्रोथ क्या होती है, बहुत स्लोली होती है, ताकि सेल्फ फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को यहाँ पे प्रिवेंट किया जा सके। जैसे मालवा में क्या होता है कि जो पॉलन होता है वो बिल्कुल भी जर्मिनेट नहीं करता है स्टिग्मा में। जर्मिनेशन कहने का मतलब क्या है कि मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करना। मेल गैमीट्स यानी कि जो पॉलन है उसके जो न्यूक्लियस होते हैं वो मेल गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं डिवीजन के बाद, ठीक है। तो ये जो मालवा हो जाता है इसमें जो पॉलन होता है दे विल नेवर जर्मिनेट एट ऑल इन द स्टिग्मा। लेकिन पेट्यूनिया एक्सिलैरिस में पॉलन जर्मिनेट तो कर जाता है, लेकिन जर्मिनेशन के बाद जो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है वो ओव्यूल के अंदर एंटर होते होते फेल हो जाती है, राइट। तो ये कुछ सेल्फ स्टेरिलिटी या फिर सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के एग्जाम्पल है। फिर हम लोग डिकोगैमी में आते हैं। तो डिकोगैमी क्या हो जाती है कि मैच्योरेशन टाइम ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा डिफर इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन। फॉर एग्जाम्पल प्रोटोएंड्री, ये मालवेसी या रूबिएसी में देखा जाता है, और प्रोटोगाइनी देखा जाता है मैग्नोलिया या फिर सेक्सीफ्रेजा में, ठीक है। तो डिकोगैमी मतलब क्या होता है कि जो मैच्योरेशन टाइम होता है एंथर ऑफ स्टिग्मा का वो एक दूसरे से क्या होता है, एकदम डिफरेंशिएट होता है, अलग होता है बिल्कुल, ठीक है। और अगर दोनों का मैच्योरेशन टाइम अलग है तो उसका मतलब प्रोसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन बिल्कुल फेल हो जाएगी यहाँ पे, राइट। प्रोटोएंड्री मतलब होता है एंड्रोशियम, मतलब एंथर सबसे पहले मैच्योर होता है। प्रोटोगाइनी मतलब कि गाइनोशियम यानी कि स्टिग्मा जो होता है वो एंथर से पहले मैच्योर होता है। ये इसकी कुछ एग्जाम्पल है कि मालवेसी रूबिएसी में एंथर पहले मैच्योर होता है, मैग्नोलिया और सेक्सीफ्रेजा में जो होता है स्टिग्मा पहले मैच्योर होता है। नेक्स्ट वी हैव द हर्कोगैमी। अगर हर्कोगैमी के बारे में कहेंगे, हियर एंथर एट लो लेवल एंड स्टिग्मा एट द टिप, हेंस पॉलिनेशन नॉट पॉसिबल। यहाँ पे क्या होता है कि एंथर जो होता है वो लो लेवल पे होता है और स्टिग्मा जो है वो टिप वाले पोर्शन पे प्रेजेंट रहता है। इसका मतलब क्या हो जाता है कि पॉलिनेशन की जो सेल्फ पॉलिनेशन की जो कंडीशन होती है वो बिल्कुल फेल हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। और जो साइज ऑफ स्टाइल हो जाता है इट इज मच लॉन्गर देन द साइज ऑफ द फिलामेंट। यहाँ पे जो स्टाइल का साइज होता है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द फिलामेंट। फिलामेंट जो है वो एंथर का पार्ट है, यानी कि एंथर का लोअर पार्ट है, और यहाँ पे जो स्टाइल है वो स्टिग्मा वाला यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो अगर आप एक चीज देखोगे हर्कोगैमी में क्या होता है कि जो एंथर होता है वो लोअर लेवल पे होता है, और जो स्टिग्मा यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसकी जो लेंथ होती है वो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से काफी बड़ी होती है। इसका एग्जाम्पल आ जाता है इपोमोइया, राइट। फिर हम लोग पढ़ते हैं हिट्रोस्टाइली। अगर हिट्रोस्टाइली के बारे में कहेंगे तो इट रिफर्स टू द डाइमॉर्फिक फ्लावर विद स्टाइल ऑफ डिफरेंट लेंथ, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाता है, जनरली जो हेट्रो स्टाइली हो जाता है इट रिफर्स टू द डाइमॉर्फिक फ्लावर विद स्टाइल ऑफ डिफरेंट लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, स्टाइल्स हो जाते हैं वो भी अलग अलग लेंथ के। इसका एग्जाम्पल आ जाता है प्रिम्यूला वल्गैरिस। फिर आ जाता है डिक्लाइनी। डिक्लाइनी को ही यूनिसेक्सुअलिटी बोलते हैं। यहाँ पे आइदर मेल और फीमेल आर प्रेजेंट इन अ फ्लावर। एक पर्टिकुलर फ्लावर में या तो मेल प्रेजेंट होता है या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है बाय डिफरेंट टाइप ऑफ एजेंट्स। और ये जो क्रॉस पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं इन्हीं को हम लोग, और ये जो क्रॉस पॉलिनेशन में एजेंट्स काम आते हैं इन्हीं को हम लोग पॉलिनेटिंग एजेंट्स बोलते हैं, राइट। अब जनरली हमारे पास दो टाइप के एजेंट होते हैं, एक एबायोटिक एजेंट होता है और एक बायोटिक एजेंट होता है। एबायोटिक मतलब हो जाता है नॉन लिविंग और बायोटिक मतलब हो जाता है लिविंग। तो एबायोटिक एजेंट्स में दो कैटेगरी होती है, एनिमोफिली होती है और एक हाइड्रोफिली। एनिमोफिली मतलब एयर के थ्रू पॉलिनेशन, हाइड्रोफिली मतलब वाटर के थ्रू पॉलिनेशन। बायोटिक एजेंट के बारे में कहेंगे तो एंटोमोफिली मतलब इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन, ऑर्निथोफिली मतलब बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन, मेलेकोफिली, मरमैकोफिली
अगर हम यहाँ पे मेलेकोफिली के बारे में करते हैं, यानी कि स्नेल और स्लग्स के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है, और चिरोपैट्रोफिली मतलब होता है बैट्स के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है, ठीक। तो अगर आपको क्रॉस पॉलिनेशन आता है तो आप ये सब चीज़ें एग्जाम में एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्रॉस पॉलिनेशन में दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सेम फ्लावर पे प्रेजेंट होते हैं, कुछ एडेप्टेशंस क्रॉस पॉलिनेटिंग फ्लावर शो करते हैं, देन क्रॉस पॉलिनेशन के टाइम पे कुछ एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, बायोटिक और एबायोटिक एजेंट। इसके बाद से क्या है, मैं आपको हर एक पॉलिनेशन को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, बिकॉज एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। एनेमोफिली को एक्सप्लेन करो, हाइड्रोफिली को एक्सप्लेन करो, और खासकर एंटोमोफिली और चिरोपैट्रोफिली, ये चार बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पता होना जरूरी है। तो इसके लिए ये एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता है, अगर एक वीडियो में कवर करेंगे तो बहुत लेंदी वीडियो बन जाएगी, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट बायोटिक एजेंट है और टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन है, ये मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊंगी। सो इफ द वीडियो इज हेल्पफुल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।